नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मोज़ले की आवर्त सारणी। इससे जो पहला लेक्चर था वो था मैडलिब की आवर्त सारणी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये मोज़ले के द्वारा दी गई थी। इसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। अर्थात इसमें क्या है कि आवर्त में और वर्ग में परमाणु क्रमांक का हमेशा बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। इससे पहली जो थी मैडलिब की आवर्त सारणी वो परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि मोज़ले की आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। जबकि मैडलिब की आवर्त सारणी क्या थी? परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। तो यहीं से एक बार क्वेश्चन भी बन चुका है और जो है ये क्वेश्चन बनते ही रहते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा दी गई? मोज़ले के द्वारा। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर। मैडलिब की आवर्त सारणी और मोज़ले की आवर्त सारणी को आपको तुलना करके पढ़ना है। कुछ जो कमियां रही थी मैडलिब की आवर्त सारणी में वो मोज़ले के द्वारा पूरी कर दी गई थी। तो चलिए देखते हैं मोज़ले की आवर्त सारणी को। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको जो है क्लियरली दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं ये आवर्त सारणी आपको कैसे याद रखनी है, एक बार आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये लंबे लंबे जो कॉलम हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ये होते हैं वर्ग। इनको क्या बोलते हैं हम? वर्ग। तो मोज़ले की आवर्त सारणी जो है इसमें कितने वर्ग हैं? ये टोटल यहाँ तक जो है लास्ट तक देखोगे आप तो ये 18 वर्ग हो जाते हैं। तो टोटल कितने वर्ग हो गए? ये 18 वर्ग हो गए। ठीक है। और जो इधर हैं ये वाले लेटे हुए, इनको हम बोलते हैं आवर्त। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं आवर्त। तो इसमें 18 वर्ग हो गए और 7 क्या हो गए? आवर्त हो जाते हैं। ठीक है। तो मोज़ले की आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त और सातवां। इनके आगे इसमें तत्व लिखे हुए हैं। पहले आवर्त में जो है 2 तत्व होते हैं तो ये सामने लिखा हुआ है। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे में भी 8 है, चौथे में 18 हैं, पाँचवें में 18 हैं और छठवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इधर साइड में आप देखोगे ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, यहाँ पर आपको तीसरा दिख रहा होगा, चौथा वर्ग, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ऊपर है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां वर्ग। तो टोटल कितने वर्ग हो गए? 18 वर्ग हो गए और 7 आवर्त हो गए। ये पूछ लिया जाता है। आवर्तों को हम क्षैतिज रूप में दर्शाते हैं। ये क्षैतिज जो है लेटा हुआ, लेटे हुए का मतलब हो गया क्षैतिज। तो इस ये लाइन जो होती है इनको बोलते हैं हम क्षैतिज लाइन। तो जो आवर्त है वो क्षैतिज होते हैं, जबकि जो वर्ग होते हैं ये ऊर्ध्वाधर होते हैं। ऊर्ध्वाधर जैसे ऐसे जैसे खंबे जैसे होते हैं। तो ये क्या हो गए? ऊर्ध्वाधर स्तंभ इनको हम बोलते हैं। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। इसमें जो पहला वर्ग है उसे हम फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं। तो पहले वर्ग को क्या कह देते हैं हम? नीचे आप देख रहे होंगे कोष्टक में यहाँ पर फर्स्ट ए लिखा हुआ है। दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं हम? दूसरे वर्ग को सेकंड ए के नाम से जानते हैं। पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के बाद आपको डायरेक्ट किस पर आना है? 13वें वर्ग पर आना है, जिसे हम थर्ड ए के नाम से जानते हैं। 14वें वर्ग को फोर्थ ए, 15वें वर्ग को फिफ्थ ए और 16वें वर्ग को 6 ए बोलते हैं और 17वें वर्ग को 7 ए के नाम से जानते हैं। ठीक है, 7 ए। उसके बाद 18वां वर्ग हो जाता है, जिसे हम 0 वर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। इसके बीच में जो ये तत्व हैं यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे, ये वाले। तो ये तत्व जो होते हैं इनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, अर्थात डी ब्लॉक तत्व होते हैं। इन दोनों के बीच में है, आप देखोगे ये वाले जो तत्व हैं, हलीना की रबड़ी सस्ती और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये दोनों जो हैं फर्स्ट पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये दोनों एस ब्लॉक तत्वों में आते हैं। और बीच वाले जो वर्ग हैं ये सभी, ये पहले वाले जो हैं ये आप देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड जो हैं ये किस में आते हैं? ये तो हो गए एस ब्लॉक तत्व। इसके अलावा ये बीच वाले जो हैं तीसरे से लेकर के और यहाँ पर आपको 12वें तक दिख रहे होंगे, तो ये हो गए आपको यहाँ पर डी ब्लॉक तत्व, जिनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 13 से लेकर के जो है 17वें तक आपको दिख रहे होंगे। तो 13 से 17वें तक कौन से वर्ग हो जाते हैं? ये पी ब्लॉक तत्व हो जाते हैं। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, ये सभी क्या हो जाते हैं? अक्रिय गैस इनको हम बोलते हैं, अर्थात नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गए टोटल जो है पी ब्लॉक तत्व। तो ये पी ब्लॉक तत्व में जो है आप देख रहे होंगे 13 से लेकर 17 तक पी ब्लॉक तत्व हो जाते हैं। उसके बाद जो है 0 वर्ग या 18 वर्ग जो है अक्रिय गैसों का होता है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि किसके द्वारा दी गई थी? मोज़ले के द्वारा दी गई थी। अब आपको याद कैसे करना है इसको, एक बार आपको ट्रिक में इसकी बता देता हूँ।
देखिए ऊपर से पहले हम एस ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं। पहले और दूसरे वर्ग जो हैं, मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक तत्व। यहाँ पर ध्यान रखना है फर्स्ट डे और सेकंड डे। उसके बाद 13वां वर्ग जो है उससे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, तो यहाँ तक ध्यान रखना है। लेकिन तीसरे से लेकर के 12वें वर्ग तक की आपको बात बताऊँ तो यहाँ 13वें को, तीसरे वर्ग को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? थर्ड बी वर्ग है, ना कि यहाँ पर थर्ड ए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है थर्ड ए 13वें वर्ग से स्टार्ट है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है तीसरे वर्ग में थर्ड बी है, और चौथे वर्ग में क्या है? फोर्थ बी, पाँचवें में फिफ्थ बी, और सिक्स बी है छठवें में, और सातवें में क्या है? सेवन्थ बी है। उसके बाद जो है आप देखोगे यहाँ पर 8वां, 9वां और 10वां वर्ग जो है इसको बोलते हैं हम 8वां। ठीक है, एट्थ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? 8वां। ना इसमें ए लगेगा ना इसमें बी लगाना है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8वां, 9वां, 10वां जो 8वां वर्ग हो गया, इनको एट्थ के नाम से जानते हैं, जबकि जो 11वां वर्ग है उसको फर्स्ट बी बोलते हैं, और 12वें वर्ग को बोलते हैं हम सेकंड बी के नाम से। ठीक है, 8, 9 और 10 को क्या बोलते हैं हम? एट्थ के नाम से जानते हैं, 8। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको याद कैसे करना है? जैसे एस ब्लॉक तत्वों में पहले वर्ग की बात करूं तो इनकी ट्रिक आपको याद रखनी है। हली ना की रब से फरियाद, क्या है? हली ना की रब से फरियाद, या फिर हली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री। ठीक है, जैसा भी आपको याद रह जाए। हली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री। ठीक है, अर्थात, या फिर आप ट्रिक दूसरी याद रख सकते हो, हली ना की रब से फरियाद, हली ना की रब से फरियाद। एक ट्रिक आपको याद रखनी है। अब दूसरा वर्ग जो है इसको हम देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या है? पहले वाले जो है उनको क्षारीय धातु कहते हैं हम, फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, ये मृदा में पाए जाते हैं इस वजह से। तो दूसरे वाले जो हैं सेकंड डे जिनको बोलते हैं हम, इनको क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। इनकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या है इसकी ट्रिक? आप इन ट्रिकों को भी साथ में लिखते रहें। हालांकि मैं आपको पूरा चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद पश्चात जो है पूरी नोट्स जो है PDF फॉर्मेट में आपको ऐप के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है उनके लिए ऐप में जो है मैं PDF फॉर्मेट में इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हो गया आपका एस ब्लॉक तत्व। ये दोनों ट्रिक हो गई एस ब्लॉक तत्वों की, हलीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये बीच वाले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो यहाँ से 21 से चालू होता है स्कैंडियम, उसके बाद 22वां टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 30 तक हो जाते हैं, 21 से लेकर के 30 तक क्रम से हैं लगातार। एक स्कैंडियम 21 पर है, टाइटेनियम 22 पर है, वेनेडियम 23 पर है, क्रोमियम 24 पर, मैग्नीज 25 पर, आयरन 26 पर, कोबाल्ट 27 पर है, निकल 28 पर है, कॉपर 29 पर और जिंक जो है 30 पर है। तो ये 30 तक हैं। अब इनकी जो है ट्रिक क्या है आपको याद रखनी है। ये जो है संक्रमण तत्व होते हैं तीसरे से लेकर के 12वें वर्ग तक। अब आपको ट्रिक कैसे याद रखनी, इसमें पहले वाले की बात कर बताऊँ आपको, तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी जिससे इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसकी, सेकंड ईयर लाएंगे AC। क्या लाएंगे? सेकंड ईयर लाएंगे AC। तो ये तत्व जो होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये तीसरे वर्ग के तत्व होते हैं डी ब्लॉक तत्वों में। सेकंड ईयर लाएंगे AC, जब आप सेकंड ईयर में हो जाओगे तब आप AC लाओगे। ठीक है, दूसरे की ट्रिक क्या है, टी जरा हाफ रूप। ठीक है, टी जरा हाफ रूप मतलब आप छत पर चाय पी रहे हो और वो भी हाफ कप में। ठीक है, टी जरा हाफ रूफ। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, टी जरा हाफ रूफ। नेक्स्ट ट्रिक है वे नवाब थे। क्या है अगली ट्रिक, इसकी 5वें वर्ग की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, वे नवाब थे और हैं। वे नवाब थे और हैं। अगली ट्रिक है क्रोमियम वाले की। अगले की ट्रिक क्या है 6वें वर्ग की, करोड़ मोल वाले सीनियर। करोड़ मोल वाला क्या होता है, सीनियर आदमी होता है वो, करोड़ मोल वाला सीनियर। ठीक है, करोड़ मोल वाला सीनियर। अगली ट्रिक है 7वें वर्ग की, मन तसेरे भैया। ठीक है, इसकी क्या है ट्रिक 7वें वर्ग की, मन तसेरे भैया। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं हम। 7वें के बाद 8वां वर्ग जो है उसकी ट्रिक है 8वें वर्ग की। फिर रूठी ओसो और हंस गई, बाद में फिर रूठी ओसो और हंस गई। ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है 8वें वर्ग की, फिर रूठी ओसो हंस गई। 9वें वर्ग की क्या है ट्रिक, इसकी आपको ये ध्यान रखनी है। कौन रहा इर्रेगुलर, मैं तो नहीं रहा। कौन रहा इर्रेगुलर, मैं तो नहीं रहा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई इसकी, कौन रहा इर्रेगुलर, मैं तो नहीं रहा। ठीक है, अगले की है नहीं पढ़ोगे पिटोगे। इसमें केवल 3 ही तत्व हैं 10वें वर्ग में। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ठीक है, अगली ट्रिक है 11वें वर्ग की। कौन आगे आया, कौन आगे आया। ठीक है, इन ट्रिकों को आप रखते रहें, लिखते रहें, जिससे कि आप लास्ट में जो ये पूरी मौजले की आवर्त सारणी याद हो जाए। कौन आगे आया। 12वां वर्ग जो है वो है जिंक वाला। तो जिंक परिवार में देखते हैं हम, जिंक कैडमियम पारा, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जिंक कैडमियम पारा। तो ये आपके डी ब्लॉक तत्व हो गए 3 से लेकर के 12वें वर्ग तक, जिसमें आपको मैंने सभी ट्रिक्स बता दी हैं। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक तत्वों की 13 से लेकर के 17वें वर्ग तक। ठीक है, 13 से 17वें वर्ग तक। अब देखिए पहली बात करते हैं हम 13वें वर्ग की। इसकी एक ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, एक ट्रिक याद रखनी है आपको 13वें वर्ग की। बैंगन आलू, बी का मतलब बैंगन, ए एल का मतलब आलू, जी ए का मतलब गाजर, इन आई एन और टी एल का मतलब थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14वें वर्ग की ट्रिक है काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। ठीक है, तो 14वें वर्ग की क्या ट्रिक है, काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। 15वें वर्ग की ट्रिक है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये 15वें वर्ग की ट्रिक आपको याद रखनी है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अगला जो वर्ग है 15वें की बता दी मैंने आपको, नेपाल पाकिस्तानी, नेपाल हो गया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, उसके अलावा 16वां वर्ग जो है उसकी ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये 16वें वर्ग की ट्रिक हो गई, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब 17वें वर्ग की ट्रिक बताता हूँ आपको। 17वें वर्ग की आपको ध्यान रखनी है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 से लेकर के टोटल 17वें वर्ग तक जो है कौन से तत्व हो गए, पी ब्लॉक तत्व हो जाते हैं। अगली हम बात करते हैं 18वें वर्ग की, जिन्हें हम बोलते हैं जीरो वर्ग के नाम से भी जानते हैं, नोबल गैस के देते हैं। हीना नीना और करीना जीमत रहमान, हीना नीना और करीना जीमत रहमान। तो ये ट्रिक आपको अक्रिय गैसों की याद रखनी है, इसमें सभी अक्रिय गैस आ जाती हैं, हीना नीना और करीना जीमत रहमान। तो ये आपके टोटल जो है मोजले की आवर्त सारणी हो जाती है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ग जो बताए वो बताए एस ब्लॉक तत्व। फर्स्ट वाले वर्ग को बोलते हैं हम क्षारीय धातु और सेकंड वाले को बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। तीसरे से लेकर के 12वें वर्ग तक जो है डी ब्लॉक तत्व हो गए टोटल। उसके अलावा 13वें से 17वें वर्ग तक जो हैं ये सभी क्या होते हैं, पी ब्लॉक तत्व। और 18वां वर्ग अर्थात अक्रिय गैसों को हम बोलते हैं नोबल गैसेज, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे बोरोन परिवार जो है इसका क्या नाम है, कार्बन परिवार, जैसे नाइट्रोजन परिवार को निकोजन बोलते हैं हम, ऑक्सीजन परिवार को अलग अलग नामों से जानते हैं, तो इनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले ये आपको ध्यान रखना है, तो इनसे जो है आपकी पूरी मोजले की आवर्त सारणी अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी याद हो जाएगी। और नीचे जो होते हैं यहाँ पर एक अलग से सारणी होती है नीचे, तो उसमें जो है एक्टिनोइड और लेंथिनोइड तत्व इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। इसी के नीचे जो है लेंथिनोइड और एक्टिनोइड तत्व रखे गए हैं, जिनको हम एफ ब्लॉक तत्व बोलते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार यहाँ ऊपर वाले मान लीजिए लेंथिनोइड हैं, तो सेकंड वाले में जो है सभी एक्टिनोइड होंगे। ठीक है, तो इनको हम एफ ब्लॉक तत्व बोलते हैं, लेंथिनोइड और एक्टिनोइड तत्वों को। कई जगह पर आपको आवर्त सारणी में एच ए की जगह पर डी भी मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, होपनियम की जगह पर क्या मिल जाएगा, डर्बेनियम भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि इसके जगह पर कई बार ये भी जो है खोजा गया माना जाता है। ठीक है, तो कई जगह पर आपको डर्बेनियम भी मिल सकता है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं वो 58 से लेकर के 71 तक होते हैं, एक्टिनॉइड 90 से लेकर के 108 तक होते हैं। ये कई बार सीधा सीधा पूछा गया है कि लेंथेनॉइड तत्व होते हैं 59 से 71 तक, 58 से 71 या फिर 58 से 72, ऐसे पूछेगा वो आपसे। यहाँ पर 90 से लेकर के 109 या 108 ऐसे याद रखना है। तो 90 से 108 जो है एक्टिनॉइड तत्व, ठीक है, और लेंथेनॉइड 58 से 71 और एक्टिनॉइड जो है 90 से 108। चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी। अगला पेज निकालते हैं एक बार। चलिए ये सेकंड पेज हो गया। अब इसमें देखते हैं आवर्त सारणी का वर्गीकरण। अब इस आवर्त सारणी को मैंने आपको पूरा समझा दिया है, शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बना रखा है, इधर जो थे मैंने आपको बताए थे दोनों फर्स्ट और सेकंड है एस ब्लॉक तत्व थे, इधर साइड में क्या थे पी ब्लॉक तत्व थे, और नीचे मैंने बताया था लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जिनको हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं, और बीच में जो धसे हुए थे वो क्या थे डी ब्लॉक तत्व जिन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, बीच में कौन से थे संक्रमण तत्व थे जिन्हें हम डी ब्लॉक तत्व के नाम से भी जानते हैं। इधर साइड में क्या थे एस ब्लॉक तत्व, इधर थे पी ब्लॉक, और बीच में क्या थे डी ब्लॉक, और नीचे क्या थे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जिन्हें हम एफ ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवर्त सारणी के वर्गीकरण में एस ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं। तो एस ब्लॉक तत्व मैंने आपको बताया फर्स्ट और सेकंड वर्ग को के तत्वों को हम क्या बोलते हैं एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था 1 और 2, तो इन फर्स्ट और सेकंड वर्ग को क्या बोला था मैंने एस ब्लॉक तत्व बोला था, तो ये आपको याद रखना है। अगला है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस कक्षक में भरा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एस कक्षक इस प्रकार होता है, एस कक्षक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, एक ये हो गया, एक जो है उल्टा विपरीत क्रम में होता है। ठीक है, तो एक जो एस कक्षक है उसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इन जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो एस कक्षक में भरा जाता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा एस कक्षक में। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो सकता है एन एस 1 से लेकर के 2 तक हो सकता है। एन का मतलब होता है यहाँ पर कोषों की संख्या। ठीक है, कोषों की संख्या। तो एन एस 1, अब जैसे 1 से लेकर के 2 तक हो सकता है, अर्थात 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको एक बार, जैसे कि एस ब्लॉक तत्वों की बात करूँ मैं, तो एस ब्लॉक तत्वों में आपको मान लीजिए पूछा जाए आपसे क्षारीय धातु, मतलब फर्स्ट वर्ग पहले वर्ग की बात करूं तो पहले वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो क्या होगा NS1, अर्थात पहले वर्ग में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे वर्ग जो होंगे उनमें NS क्या होगा 2 होगा, NS2। ठीक है, तो याद रखना है। तो पहला वर्ग जो है वो N का मान यहाँ पर आपको वो जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, ये मान लीजिए फर्स्ट वर्ग है हीना नीना और करीना, तो हीलियम जो था यहाँ पर क्या था पहले आवर्त में था, तो इसके लिए एन का मान 1 हो गया। जैसे सॉरी ये तो हो गए मैंने अक्रिय गैसों का दे दिया एग्जांपल। तो ये है एस ब्लॉक तत्व जैसे कि हलीना की रबड़ी सस्ती, हलीना की रबड़ी सस्ती। ठीक है, तो मान लीजिए हाइड्रोजन पहले वर्ग में है तो इसके लिए क्या होगा 1s1। 1 क्यों होगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो पहले वर्ग के लिए ऊपर क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो सेकंड वर्ग की बात करता मैं दूसरे वर्ग की, तो उसके लिए क्या होता दूसरे वर्ग, जैसे बेरिलियम की मैं पूछ लूँ आपसे, बेरिलियम की पूछूँ तो इसके लिए क्या होगा NS2, और एन का मान यहाँ पर क्या है, एन का मान कितना होगा यहाँ पर, एन का मान मान लीजिए यहाँ पर 2 होगा, तो एन की जगह पर यहाँ पर 2 रख देंगे 2s2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है भरना है। ठीक है, एन का मान मतलब आवर्त की संख्या यहाँ पर आपको रख देना है जिस आवर्त की बात करी जाए। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको आवर्त और वर्ग बता दिए हैं, वो आपको याद रखने हैं उसी तरीके से। एस ब्लॉक तत्वों में जो है उनको फर्स्ट मतलब पहला और दूसरे वर्ग के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता दिया, NS1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक इसमें हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। एक मतलब पहले वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं क्योंकि ये जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं क्षार बनाते हैं। तो पहले वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके जल का अणु जो होता है H2 होता है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HOH, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो 2 हो गए, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। ऊपर देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो वो मैंने बीच में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं HOH लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। HOH मतलब H2O को ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्या लिए HOH के अणु, अर्थात जल के 2 जो है मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिए। ठीक है, अब देखिए
मैं इनको जो है सोडियम से इनकी क्रिया कराता हूँ तो क्या बनता है यहाँ पर NaOH कास्टिक सोडे का निर्माण हो रहा है, अर्थात क्षार का निर्माण होता है। सोडा क्या होता है, ये OH जिसमें लग जाता है लास्ट में वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, OH जिसमें लग जाता है वो क्या होता है, क्षार होता है। अर्थात मैंने आपको ये बताया है कि फर्स्ट वर्ग के तत्व कौन सा होगा, सोडियम फर्स्ट वर्ग में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रिक हलीना की रबड़ी सस्ती, तो सोडियम आ गया फर्स्ट वाले में। तो सोडियम की मैं क्रिया किससे करा रहा हूँ, जल से करा रहा हूँ, तो क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, NaOH, अर्थात क्षार का निर्माण होता है। इस वजह से क्या बोलते हैं हम इन तत्वों को, पहले वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, क्योंकि इनसे जो है क्षार का निर्माण होता है। साथ में हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाती है, जो कि वायुमंडल में ऊपर चली जाती है। तीर के निशान का मतलब वायुमंडल में ऊपर जा रही है। ठीक है, आगे आप देखोगे सेकंड वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। तो मैंने ये भी आपको बता दिया था, दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्षारीय मृदा धातुओं में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैल्शियम का उदाहरण लिया। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसकी क्रिया मैंने जल से कराई, मतलब कैल्शियम का ऑक्साइड लिया मैंने, कैल्शियम के ऑक्साइड क्रिया जल से कराई, तो क्या बन रहा है, CaOH का क्या बन रहा है, होल ट्वाइस बन जाता है। अर्थात ये भी क्या बनाते हैं, क्षार बनाता है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। और उसमें जो था सीधा सोडियम का क्रिया कराया था, अर्थात पहले वर्ग के तत्व जो है सीधे जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के तत्व जो होते हैं इनके ऑक्साइड जो है जल के साथ क्रिया करते हैं और क्षार बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी में पाए जाते हैं। अगला है फ्रांसियम और रेडियम, ये दो तत्व आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि हलीना की रबड़ी सस्ती, अर्थात हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, मैंने आपको ये बताए थे, हलीना की रब से फरियाद। तो लास्ट में FR आया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, रा आ गया, तो ये भी कहाँ आया था, ये सेकंड वर्ग में आया था। तो लास्ट में ये जो थे दोनों क्या माने जाते हैं, ये रेडियोएक्टिव तत्व माने जाते हैं। ठीक है, इनसे विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। ठीक है, ये तत्व जो हैं विकिरणों को निकालते रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व बोलते हैं, और ये जो है S ब्लॉक के तत्व माने जाते हैं। ठीक है, फ्रांसियम और रेडियम ये रेडियोएक्टिव तत्व माने जाते हैं फर्स्ट और सेकंड वर्ग में। अगले हैं जिन S ब्लॉक तत्वों के कक्षक जो हैं S ये अपूर्ण भरे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व के नाम से जानते हैं। अर्थात जिनके जो S कक्षक होते हैं वो अपूर्ण भरे होते हैं। अपूर्ण का मतलब जैसे कि S कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम 2 भर सकते हैं, मान लीजिए। अब देखिए इसमें यदि मैं 1 इलेक्ट्रॉन भरूँ, मान लीजिए ऊपर S कक्षक बनाया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसमें अधिकतम तो 2 आ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपूर्ण भरा, मतलब पूरा नहीं भरा, 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, अपूर्ण भरे कक्षक। और अपूर्ण भरे जो कक्षक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हो गया प्रतिनिधि तत्व। अर्थात जिन कक्षकों में जो है इलेक्ट्रॉन अपूर्ण भरे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। अर्थात S ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनके कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। जिन S ब्लॉक तत्वों के कक्षक, मतलब S कक्षक जो होता है वो अपूर्ण भरे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्रतिनिधि तत्व के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ हलीना की रब से फरियाद, तो इनके लिए पहला आवर्त हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, ये N का मान हो गया यहाँ पे। इनको हम कोषों की संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, N का मतलब हो गया कोषों की संख्या, N बराबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। तो हाइड्रोजन के लिए N का मान 1, लिथियम के लिए 2, बेरिलियम के लिए सोडियम के लिए 3, पोटेशियम के लिए 4, रुबेडियम के लिए 5, सीजियम के लिए 6 और फ्रांसियम के लिए 7। लेकिन बेरिलियम के लिए क्या होगा, यहाँ पर N का मान 2, मैग्नीशियम के लिए क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सीध में देखिए यहाँ पे सामने। ठीक है, तो ये जो है इनका NS2 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फर्स्ट वाले जो होते हैं उनका NS1 होता है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें 2 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रुबेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है इसका विन्यास। मैंने आपको बताया था रुबेडियम किस में आ रहा है, तो रुबेडियम देखिए हलीना की रब से इसमें आ गया फर्स्ट वर्ग में, तो रुबेडियम फर्स्ट में आ गया। और फर्स्ट में कौन से फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, NS1 से लेकर के NS1 होता है पहले वर्ग की बात करें तो NS1, लेकिन दूसरे की बात करते हैं तो NS2 आता है ऊपर, तो NS1 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब N की जगह पर यहाँ पर क्या रखना है, इसके सामने देखो 5 है, क्योंकि मैंने आपको बताया N के मान है सामने वाले, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 5S1। ठीक है, तो रुबेडियम के लिए क्या हो जाएगा 5S1। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर RA के लिए देखें हम रेडियम के लिए, तो रेडियम की बात करें तो रेडियम के लिए आप देखिए रेडियम किस में आ रहा है, सेकंड वर्ग में, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया NS2।
क्या होगा सेकंड वर्ग का NH2। अब यहाँ पर N का मान हमको यहाँ पर क्या रखना होगा, N का मान आप देखिए रेडियम के सामने 7 है, तो यहाँ पर 7H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में एक बार आपको निकाल लेता हूँ। चलिए अब बात करता हूँ मैं एस ब्लॉक तत्वों के बाद पी ब्लॉक तत्वों की। एस ब्लॉक तत्व मैंने आपको बता दिए हैं, तो यही इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगले हैं पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्वों की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें 13 से लेकर के 18 वर्ग के तत्वों को हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो वो अक्रिय गैस जो थी उनको भी हम पी ब्लॉक तत्वों में ही शामिल कर लेते हैं। पी ब्लॉक तत्व कहते हैं इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, पी कक्षक में। तो एस ब्लॉक तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में, तो पी ब्लॉक तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, पी कक्षक में भरे जाते हैं। देखिए पी ब्लॉक तत्व जो होते हैं इनमें, जैसे ये पी ब्लॉक तत्वों के जो है ये 3 कक्षक होते हैं, तो इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पहले तो सिंगल भरते हैं, उसके बाद डबल होता है। ठीक है, तो अधिकतम जो है 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक तत्वों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 3 खाने होते हैं, एक खाने में अधिकतम 2 भरते हैं, तो 3 खानों में कितने भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, पहले तो नियम होता है कि ये सिंगल भरे जाते हैं, उसके बाद इनको डबल किया जाता है। तो मैं आपको जो नियम बताऊंगा बाद में, पाउली का अपवर्जन नियम, ऑफो का नियम, तो उनमें ये सभी आ जाएंगी ये घटनाएं कि पहले सिंगल भरते हैं, फिर बाद में उनको जो है उल्टे क्रम में अर्थात रिवर्स क्रम में लगाते हैं इलेक्ट्रॉनों को, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये देखते हैं यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका क्या होता है, NH2 NP1 से लेकर के 6। NH2 क्यों आएगा, क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो होगा पी कक्षक, उसमें जो है 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था पी जहाँ आ जाए वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तक अधिकतम भर सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। तो पी आ गया, पी का मतलब 1 से लेकर के 6, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP1 से लेकर के 6 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बताता रहूँगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13वें वर्ग का जो तत्व होते हैं उनको हम बोरोन फैमिली, क्योंकि 13वें वर्ग में क्या आ रहा था, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो पहला वाला जो तत्व है उसी के आधार पर इनका परिवार माना जाता है, तो बोरोन परिवार हो गया। अब दूसरा जो है कार्बन से स्टार्ट होता है, तो काशी गए शंकर प्रभु 14वां वर्ग जो था, तो यहाँ पर कार्बन परिवार बोलेंगे। ठीक है, 15वां वर्ग जो है नाइट्रोजन से चालू होता है, तो उसको निकोजन परिवार बोलेंगे। 16वां वर्ग जो है उसको चालकोजन परिवार के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार ये आपको याद रखने होंगे। 13वें वर्ग को हम बोरोन परिवार, 14वें वर्ग को कार्बन परिवार क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पहले तत्व के आधार पर रटना नहीं है आपको। 13वां वर्ग याद रखना किससे स्टार्ट होता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो बोरोन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए वजह से उसको बोरोन फैमिली अर्थात उस परिवार के अंदर जो आने वाले तत्व हैं उन सभी को रखा जाएगा बोरोन परिवार में। और कार्बन परिवार जैसे काशी गए शंकर प्रभु, तो का जो है अर्थात कार्बन जो है इसके नीचे जो सभी तत्व हैं ये सभी कार्बन परिवार में आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभ्यकारी, तो नाइट्रोजन ऊपर ही ऊपर है, तो इसे हम निकोजन परिवार कहते हैं, और इसके नीचे वाले जो सभी तत्व हैं वो निकोजन परिवार के अंदर शामिल होते हैं। निकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अक्रिय। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि निकोजन जो है कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, जिसका मतलब होता है इनएक्टिव, अक्रिय। 16वां वर्ग जो है उनको हम चालकोजन परिवार के नाम से जानते हैं, अर्थात ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ये 16वां वर्ग हो गया ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, तो ये आपको क्रम से याद रखने हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये कौन सा वर्ग है, 16वां वर्ग। तो ऑक्सीजन जो फैमिली है, ऑक्सीजन परिवार भी इसको हम कहते हैं, अर्थात इसका नाम चालकोजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑक्सीजन फैमिली जो है इसको हम चालकोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं, अर्थात चालकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले, अर्थात चालकोजन का मतलब क्या होता है, अयस्क बनाने वाले। ठीक है, चालकोजन जो शब्द है उनको क्या बोलते हैं हम, अयस्क बनाने वाले, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है ना। आगे आप देखोगे 17वें वर्ग, इसको हम हेलोजन परिवार कहते हैं, क्योंकि उसमें आते हैं सभी तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एफ से चालू हो रहा है, तो इन सभी तत्वों को जो है क्या बोलते हैं हम, हेलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 17वें वर्ग के तत्वों को हम हेलोजन परिवार, अर्थात हेलोजन का मतलब होता है हेलाइन, हेलाइन शब्द का मतलब होता है नमक या लवण, तो लवण बनाने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन, अर्थात लवण बनाने वाले तत्व। 18वां वर्ग जो है ये भी पी ब्लॉक में शामिल किया जाता है, इसे हम अक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि इसमें आते हैं हीना, नीना और करीना।
जीमत रहमान, ये मैंने आपको बता दिए सभी। तो हीलियम जो फैमिली है, जिसे हम उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस परिवार के नाम से हम जानते हैं, अर्थात नोबल गैस के नाम से भी इनको हम जानते हैं। नोबल का मतलब होता है अक्रिय, अर्थात जो किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन ये जो है आप देख सकते हो इनका भी अपवाद है, XeF2 ये बना सकता है, ठीक है। तो जीनोन जो है XeF2 के रूप में भी पाया जा सकता है। कुछ जो है इनकी क्रिया भी करने लग गए हैं, जैसे XeF2, ठीक है। तो ये याद रखना है, आपको पूछे जाते हैं। वैसे तो अक्रिय गैस होती है सब मैक्सिमम, लेकिन जैसे जीनोन ने जो है यहाँ पर F2 के साथ क्रिया करके बना लिया XeF2, तो ऐसे भी कुछ बन जाते हैं यौगिक कंपाउंड। अब पी ब्लॉक तत्व जो होते हैं धातु, उपधातु तथा अधातु भी होती हैं। तो कौन कौन से होते हैं पी ब्लॉक तत्वों में? धातु, अधातु तथा उपधातु भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ उपधातु कौन कौन सी थी इनमें। तो उपधातु जो होती पी ब्लॉक तत्वों में, एक बार वो पी ब्लॉक तत्वों में मोजले की आवर्त सारणी बता देता हूँ। मैंने उसमें डार्क कर रखे हैं जो उपधातु थे। तो ये वाले तत्व जो हैं मैंने डार्क कर रखे हैं, जो एक तो सिलिकॉन हो गया, एक जर्मेनियम हो गया, एक आर्सेनिक हो गया, एक जो है एंटीमनी हो गया और एक जो है टेल्यूरियम हो गया। तो ये जो है ये सभी जो हैं उपधातु हैं। 5 तत्व जो हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये जो है ये 5 तत्व जो हैं पी ब्लॉक तत्वों में उपधातु हैं, ठीक है। ये याद रखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन और टेल्यूरियम। तो ये 5 तत्व जो हैं ये मैंने इस प्रकार से इसमें डिब्बे के अंदर जो है डार्क से बंद कर रखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 5 तत्व क्या हैं? उपधातु हैं पी ब्लॉक तत्वों में, ठीक है। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं आगे से। तो यहाँ पर अब आपको मैं बता देता हूँ पी ब्लॉक तत्व जो हैं 3 रूपों में पाए जाते हैं। इनमें कुछ धातु होती हैं, कुछ उपधातु और कुछ अधातु होती हैं, ठीक है। अब देखिए पी ब्लॉक तत्वों में क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए पी ब्लॉक तत्व जो हैं मैंने आपको बताया था बकनॉफ याद रखना है, ये फैमिली थी ना। बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, ओल्ड स्टाइल से टीफो, फिल कर बाहर आई आंटी। तो बोरोन जो होते हैं 13वां परिवार, अगला 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ठीक 18वां कौन सा है, वो अक्रिय गैस हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपसे मान लीजिए बोरोन की मैं बात करूं, कोई भी तत्व का जैसे मान लीजिए आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा तो आपको कैसे निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला क्या था, NH2 NP1 से लेकर के 6 तक भरे जाते थे उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 से लेकर के कितने तक, 6 थे, NH2 NP1 से 6। अब यहाँ पर N के मान आपको रखने होंगे, बाकी तो जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर जो है आप देख करके भर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ बोरोन फैमिली के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है P1, उसके बाद कार्बन फैमिली के लिए P2, नाइट्रोजन के लिए P3 और ऑक्सीजन फैमिली के लिए P4 और फ्लोरीन के लिए जो है P5 और हीलियम वालों के लिए P6। तो इनमें क्रम से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 13 नंबर में पहला इलेक्ट्रॉन, अगला कार्बन फैमिली में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर तीसरा भर जाएगा, चौथा, 5वां, 6वां, इस प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे जो है SN का जो है आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, टिन का आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, तो आपको कैसे लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऊपर फॉर्मूला आप देख सकते हो NH2 NP1 से लेकर के 6। अब देखिए इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको लिखना है। तो देखिए अब आपसे यहाँ पर मान लीजिए टिन का पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले से आपको ये पहचानना है कि किस वर्ग में आता है टिन, ठीक है। मैंने आपको एक सब ट्रिक बताई, याद रखनी है। ट्रिक से आपको पहचानना है कि पी ब्लॉक तत्वों में कौन सा तत्व है SN, तो कौन से आवर्त में आ रहा है, ठीक है। सामने वाला आवर्त याद रखना है, आवर्त में उसी हिसाब से आपको सेट कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था मोजले की आवर्त सारणी बना करके उस हिसाब से आप इसको देख लेना। तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहले n का मान 5 रखा तो 5s2 हो गया, अगला n में भी फिर दोबारा 5 रख दिया और p का मान क्या कितना हो जाएगा। SN की पूछ रहा तो SN के लिए ऊपर क्या है, P2 होता है, ठीक है। SN के लिए क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं p कक्षक में। बोरोन फैमिली में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता था, कार्बन में 2, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5 और हीलियम में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं। तो ये हो गया SN का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अगला देखते हैं हम डी ब्लॉक तत्व। ये हो गए पूरे S ब्लॉक करा दिए मैंने आपको और P ब्लॉक तत्व कंप्लीट करा दिए हैं। अगले नेक्स्ट हैं डी ब्लॉक तत्व, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं,
ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्व जो हैं ये 3 से लेकर के 12वें वर्ग के तत्वों को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व। मैंने आपको बताया था इधर दोनों क्या थे, वो एस ब्लॉक तत्व थे। एस ब्लॉक के बाद बीच वाले जो तत्व थे वो कौन से थे, डी ब्लॉक तत्व। इधर जो थे वो 13 से लेकर के 18 तक वो पी ब्लॉक तत्व थे। बीच वाले जो ये तत्व थे ये कौन से थे, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व। ठीक है। तो 3 से लेकर के कहाँ तक थे, 3 से लेकर के 12वें वर्ग तक कौन से थे, डी ब्लॉक तत्व थे। ठीक है। 3 से 12वें वर्ग के तत्वों को हम डी ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षक में भरा जाता है, ये आपको याद रखना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, इनमें डी कक्षक में। जैसे एस ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में, पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में, और डी ब्लॉक तत्व जो है इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। अब डी कक्षक कितने होते हैं, डी कक्षक होते हैं 5। जैसे एस में एक था केवल, और जबकि पी में कितने थे, 3 खाने थे, तो इसमें कितने होते हैं, 5 खाने। अब आप देख सकते हो एक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 5 खानों में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं, पहले तो एक भरेंगे सभी में सिंगल। उसके बाद आगे यदि इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो इसमें 6वां पहले से भरेगा, उसके बाद 7वां यहाँ भरेगा, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 9वां यहाँ और 10वां यहाँ। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। 5 खाने होते हैं डी कक्षक में, पी कक्षक में 3 खाने होते थे, और एस में कितना होता था, 1 खाना होता था। एस में इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे, पी में 3 खाने होते थे, तो उनका डबल कर लेना आप, क्योंकि एक खाने में 2 भरते हैं तो 3 खानों में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। और डी कक्षक में 5 खाने, तो एक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 5 खाने में कितने भरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2 n-1 डी की घात जो है 1 से लेकर के 10, अर्थात डी की पावर कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का याद रखना है, NH2 n-1 इंटू डी की पावर 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, जैसा आपको पूछा जाए उसी हिसाब से। ठीक है। आगे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो इनके डी कक्षक जो है ये अपूर्ण होते हैं, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट के नाम से इनको हम जानते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। लेकिन आपको ये पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि जिंक कैडमियम पारा संक्रमण तत्व हैं या नहीं। तो ये याद रखना है, जिंक कैडमियम पारा जो है ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके जो डी कक्षक होते हैं वो पूर्ण भर जाते हैं। ठीक है। पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी कक्षक में पूर्ण रूप से जो है भरे होते हैं। इस वजह से जिंक कैडमियम और पारा जो है ये संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है। ये याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जिंक कैडमियम पारा संक्रमण तत्व हैं या नहीं, तो ये ध्यान रखना है, संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी कक्षक इनके पूर्ण रूप से भरे होते हैं। क्योंकि संक्रमण तत्वों के तो डी कक्षक पूर्ण भरे होने नहीं चाहिए, लेकिन इनके डी कक्षक जो है पूर्ण भरे होते हैं, इस वजह से इनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते। अगला है कॉपर, सिल्वर और ओरम। Ag का मतलब हो गया सिल्वर, और Au का मतलब होता है ओरम, अर्थात गोल्ड भी बोलते हैं ओरम। ओरम को गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है। Au का मतलब ओरम, ओरम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ओरम, अर्थात गोल्ड। ठीक है। ये सिक्का धातु के नाम से जानी जाती है। कॉपर, Ag और Au किस नाम से जानते हैं, इनको हम सिक्का धातु कहते हैं, क्योंकि इनसे सिक्के भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहे थे ना, मैंने बताया था 21 से लेकर के 30 तक के जो तत्व थे, वो 30 तक वाले जो वर्ग थे, 21वें तत्व से लेकर के 21वें जो तत्व है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो तत्व थे वो 30वें नंबर तक जो है, अर्थात परमाणु क्रमांक जिनका 30 होता है वहाँ तक जो थे एक क्रम, ये कौन से तत्व थे, डी ब्लॉक तत्व। तो इनमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ पर मैग्नीज था अगला फैमिली। मैग्नीज के बाद क्या आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, कॉपर और जिंक। तो ये 30 तक थे, और उसके बाद इनके ये वर्ग थे। ठीक है। इन सभी के वर्ग थे। ठीक है। तो इस प्रकार वो वर्ग में यहाँ पर डॉट 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 से दिखा रहा हूँ। अब देखिए, स्कैंडियम के लिए D1 होगा, मतलब इस पूरी फैमिली के लिए D1 होगा, और D2 जो है इस पूरी फैमिली के लिए, D3 इसके लिए, D4 इसके लिए, आगे इसी प्रकार D5, D6, D7, D8, D9 और D10 तक, क्योंकि अधिकतम डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी वर्गों में उसी हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाना है। ये हो गया चौथे वर्ग में, पाँचवें में, चौथे आवर्त में, 5वें आवर्त, 6वें आवर्त और 7वें इधर आवर्त हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें मैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको डी कक्षकों का निकालना होगा। जैसे आप से मान लीजिए वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, तो आपको कैसे लिखना है,
तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था NH2n-1 इंटू डी की पावर 1 से लेकर के 10। अब ये कैसे निकालना है, देखिए वेनेडियम आपको सबसे पहले देखना कौन से वर्ग में आ गया, स्कैंडियम वेनेडियम वेनेडियम 23वें नंबर पर है और ये इसके वर्ग है पूरा, वे नवाब थे। ठीक है, अब देखिए वेनेडियम को पूछ लिया तो n का मान कितना हो गया, इसके सामने देखो 4 हो गया, तो 4 यहाँ पर लिख लेना है। S2 की जगह पर S2 ही रहेगा, S का कक्षक हो गया मतलब NH2 4S2, और n की जगह पर 4 रखना है यहाँ पर क्योंकि 4 है यहाँ पर। देखिए तो 4-1 इंटू डी की पावर कितना है, वेनेडियम के लिए ऊपर डी देखो 3 होगा, तो 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख देने हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, 4s2 रहेगा, 4-1 में से 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और D3 का D3 लग जाएगा, अर्थात 4s2 3d3। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ये हो गया आपका डी ब्लॉक तत्व। अगले हम देखते हैं एफ ब्लॉक तत्व, और आपके शेष रह जाते हैं उनके बारे में और आपको बता देते हैं। तो एस ब्लॉक तत्व जो है इनकी क्या है, ये इनकी मैंने विशेषता आपको बताई थी कि ये जो है आवर्त सारणी से बाहर रखे गए थे, नीचे रखे गए थे। आवर्त सारणी के बाहर लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड तत्वों को एफ ब्लॉक तत्व मैंने बताया था। इधर एस ब्लॉक तत्व थे, बीच में कौन से थे, संक्रमण तत्व थे, बीच में कौन से थे, यहाँ पर संक्रमण थे, उसके बाद पी ब्लॉक तत्व थे, और नीचे कौन से थे, एफ ब्लॉक तत्व थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी के बाहर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों को हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन इनमें एफ कक्षा में, जैसे एस ब्लॉक तत्वों में एस कक्षा में, पी ब्लॉक तत्वों में पी कक्षा में, डी ब्लॉक तत्वों में डी कक्षा में, और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक जो तत्व हैं उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी कक्षा में जाएगा, एफ कक्षा में। ठीक है, तो एफ जो है उसमें 7 डिब्बे होंगे, तो 7 डिब्बों में आप देख सकते हो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 14, क्योंकि एक खाने में 2 भरते हैं, तो 7 खानों में 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वही फार्मूला है यहाँ पर NH2n-1 इंटू डी की पावर, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इसमें 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, और n-2 एफ की पावर 1 से लेकर के 14 तक। ठीक है, इसमें जो है एफ में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 14 तक हम भर सकते हैं। तो n-2 होगा, पहले में n-1 था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि एफ ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, इस हिसाब से निकाले जाते हैं। एन के मान मैंने आपको बता दिए कैसे लिखने हैं, बाकी आपको n-1 घटाना पड़ेगा, यहाँ पर n-2 यहाँ 2 घटाना पड़ेगा एन के मान में से, उसके पश्चात आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है इनका n-2 कोष में भरा जाता है। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, फॉर्मूले में देख सकते हो आप, n-2 में भरा जा रहा था। आगे आप देखोगे ये दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये मिट्टी में जो है ये बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये मिट्टी में जो है पाए ही नहीं जाते हैं लगभग, तो इनको दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके हो गए कम्प्लीटली एफ ब्लॉक तत्व। तो आवर्त सारणी के तत्वों का IUPAC नाम आपको कैसे लिखना है, इनकी एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, तो इनको कैसे लिखना होता है। तो 1 से लेकर के 9 तक आपको ये याद होने चाहिए। जैसे 0 को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट ये रटना है सीधा सीधा। 0 को नील बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं, क्वेड बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, और 9 को एन बोलते हैं, ENN। ठीक है, तो 9 को क्या बोलते हैं हम, एन। ये रटा हुआ होना चाहिए। 0 को हम क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं। 0 को हम क्या कह देते हैं, नील, बिल्कुल नील। 0 है मतलब नील। 1 का मतलब अन हो गया, 2 का मतलब बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वेड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट और 9 का एन होता है। आगे आप देखोगे जैसे 104 का मान लीजिए आपसे क्या पूछा जाए, IUPAC नामकरण पूछा जाए आवर्त सारणी के तत्वों में। जैसे 104 नंबर का कोई तत्व है तो उसका आपसे IUPAC नाम पूछा जाता है, तो कैसे लिखना है। जैसे एक एक अक्षर पे आपको जाना है, एक एक जो है कैलकुलेशन में एक एक शब्द जो है ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो है एक एक शब्द का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जैसे 104 है तो पहले आपको 1 का लिखना होगा। जैसे 1 को क्या बोल रहे थे, अन बोल रहे तो यहाँ पर पहला अन लिख देना है आपको। 0 को मैंने क्या बोला था, नील बोला था, दूसरा नील लिख देना है। 4 को मैंने क्या बोला था, क्वेड बोला था। 4 को क्या बोला था, क्वेड। यहाँ पर मैंने क्वेड भी लिख दिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबके लास्ट में IUM अर्थात EM लगाना। क्या लगाना है सबके लास्ट में, EM। ठीक है,
EM। तो लास्ट में क्या लगाना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, EM लगाना है, EM। ठीक है, तो IUM जोड़ देना है लास्ट वाले के पीछे। तो इसको क्या बोलेंगे, अनिलिक्विडियम। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 113 का, तो एक का मतलब क्या होता है, अन होता है तो अन लिख देना है, और दोबारा एक आ गया तो फिर अन लिख दिया, और 3 आ गया तो 3 का क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, और पीछे क्या लगा देते हैं, आई। जब डबल डबल बार दोहराई जाए, जैसे ट्राई में भी क्या आता है, आई आता है, और EM में भी फिर आई आएगा, तो 2 बार जब आई आ गया तो एक आई को इसमें से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन ट्राई EM, ट्राइयम। ठीक है, 115 का आपको लिखना है, तो यहाँ पर एक का अन हो गया, दोबारा एक आया 115 में, तो फिर एक का अन हो गया, 5 आया 115 में, तो 5 का क्या हो गया, पेंट हो गया, लास्ट में EM लगा देते हैं, IUM जोड़ देते हैं, तो पेंटियम हो जाएगा, अन पेंटियम। 118 का आपको IUPAC नाम लिखना है, तो एक को क्या लिखते हैं, हम अन लिखते हैं, दोबारा एक आता है उसको अन लिखते हैं, और 8 को क्या लिखते हैं, हम ऑक्ट लिखते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हो, इसमें 8 को ऑक्ट लिखते हैं, लास्ट में EM आपको जोड़ देना है, तो अन ऑक्टियम। 203 का लिखना है, जैसे 2 को हम बाई बोलते हैं, 0 को निल बोलते हैं, और 3 को क्या बोलते हैं, हम ट्राई बोलते हैं। तो ट्राई 2 बार आ जाएगा, ट्राई के बाद आई आ गया, और दोबारा EM लगाएंगे इसके पीछे, तो उसमें भी आई आएगा, तो एक आई को इसमें से हटा दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाई निल ट्राई EM। ठीक है, तो बाई निल ट्राई EM। तो इसी प्रकार आपसे कोई भी कैलकुलेशन में, कोई भी जो है आपसे तत्व का जो है परमाणु क्रमांक दिया जाए, और कोई भी जो है आप आसानी से किसी भी तत्व का IUPAC नामकरण निकाल सकते हैं। तो ये आपका पार्ट थर जो है आज मैंने कम्प्लीटली करवा दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा जो है केमिस्ट्री में आपको इजीली आसानी से करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लें। रेगुलरली आप जो है वीडियोज़ को ऐप में भी देखते रहें, साथ में PDF नोट्स जो है जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है उनको ऐप के अंदर जो है डाल दूंगा। स्टडी मटेरियल वाला जो कंटेंट वाला ऑप्शन है, वहाँ पर मैं आपको PDF फॉर्मेट में ऐप के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप इनको जो है डाउनलोड कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। धन्यवाद।